आज जो है नया टॉपिक उसी पे अभी चल रहा है। आपका जो है आदिकाल की गुफाओं की बात में चल रहा है। ठीक है। तो आज उस दिन मैं पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? पंचमढ़ी पढ़ाया था। ठीक है। आज जो है मैं देखूंगा, क्या देखेंगे? और उस दिन जो है कुछ लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। और कुछ एक दो पॉइंट तीसरे स्तर का हमने नहीं बता पाया था। और जो है तीसरे स्तर के चित्र कैसे हैं। ठीक है। तो आप लोग जो है, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ पीजीटी के कला की दृष्टि से लेकर के आए हैं। होशंगाबाद का लेके आए हैं, होशंगाबाद। देखेंगे होशंगा होशंगाबाद। तो होशंगाबाद देखेंगे, क्या देखना है? आज होशंगाबाद देखना है। ठीक। तो आप लोग को सबसे बेस्ट है टीजीटी पीजीटी, क्या टीजीटी पीजीटी कला चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में आप लोग को स्वागत है। हार्दिक शुभकामना जो है स्वागत है। और आप लोग एकदम धैर्य रख करके जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना मटेरियल दिया जा रहा है, घबराने की बात नहीं है। सबको आता है, बस अध्ययन करने की बात है। आप यदि उस पर बराबर यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। केवल एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्या? जो प्रश्न है इधर, तो आपको तो जो प्रश्न आया तो गलत नहीं होना चाहिए गुफा से। और हम देखेंगे क्या कौन सा प्रश्न है। ये प्रश्न हम सबसे पहले देखेंगे होशंगाबाद। तो होशंगाबाद हम पढ़ रहे हैं, क्या होशंगाबाद पढ़ रहे हैं। पूछा जाएगा होशंगाबाद, क्या होशंगाबाद जो है कहाँ स्थित है। मान लीजिए पूछे कहाँ स्थित है, तो होशंगाबाद कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। ठीक है। अब ये पूछा जाएगा होशंगाबाद जो है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर अगला प्रश्न बना, क्या प्रश्न बना? ये प्रश्न बन गया, अगला क्या बन जा रहा है? अब ये पूछ रहा है होशंगाबाद और पंचमढ़ी से, क्या होशंगाबाद होशंगाबाद से से पंचमढ़ी, पंचमढ़ी तो कितने किलोमीटर की दूरी पे है? तो आपको आंसर देना है। आंसर क्या देना है? 45, क्या 45 किलोमीटर है दूरी पर स्थित है। और देखिए अब ये पूछा जाएगा होशंगाबाद, क्या होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे है? नर्मदा। कौन? नर्मदा। तो नर्मदा नदी, नदी के किनारे, किनारे स्थित है, स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ? यानी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये आप कभी भूलिएगा नहीं। और फिर देखा जाएगा क्या किस पहाड़ी पे स्थित है। अब पूछा जाएगा आदमगढ़ की पहाड़ी पर होशंगाबाद कहाँ किस पहाड़ी पे स्थित है? आदम, क्या आदमगढ़, आदमगढ़ की पहाड़ी, पहाड़ी पर स्थित है, स्थित है। और ये पहाड़ी की बात करिएगा तो आप जो है मान लीजिए ये हम यहाँ यानी आदमगढ़ पहाड़ यानी होशंगाबाद जो है, होशंगाबाद घूम देखेंगे। होशंगाबाद में किस प्रकार के जो है किस पे चित्र बने हैं? किस पे चित्र बने हैं? शिलाश्रयों, क्या शिलाश्रयों के पे चित्र बने हैं। शिलाश्रयों, शिलाश्रयों पर यानी शिलाश्रय में से क्या होता है? पत्थरों पर, क्या पत्थरों पर चित्र बने हैं, चित्र बने हैं। ये आपसे पूछा जाएगा क्या? और इसमें शिलाश्रय पे जो है चित्र बने हैं। और इसमें जो है होशंगाबाद, क्या होशंगाबाद में क्या है? ये एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है। क्या है? बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध चित्र है।
तो प्रसिद्ध चित्र क्या है, आप देखेंगे प्रसिद्ध चित्र क्या है, एक विशाल क्या मिला है, एक विशाल हाथी, एक विशाल विशाल हाथी का चित्र, एक विशाल हाथी का चित्र मिला है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ से एक प्रश्न और आएगा, क्या, एक जो है बहुत बढ़िया चित्र बना है, क्या बना है, यानी एक जो है विशाल का, एक विशाल एक विशाल एक विशाल विशाल भैंसा का चित्र, भैंसा, एक विशाल भैंसा का चित्र मिला है, जो 10x6, क्या, 10x6 के आकार में के के आकार में है। ठीक है, और इसकी जो है चित्रों की पृष्ठभूमि क्या है, क्या, पृष्ठों की भूमि, तो पृष्ठों की भूमि किस रंग की है, यानी रंग की, यानी पृष्ठों की भूमि रंग है, क्या रंग है, पीले रंग की, क्या, पीले, तो पीले 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 रंग की है, तो पीले रंग की है, क्या, पीले रंग की है, पीले रंग की है, और इसमें दोहरी रेखाओं, दोहरी रेखाओं के द्वारा, रेखाओं के, दोहरी रेखाओं में, दोहरी रेखाओं में शिलाश्रय, शिलाश्रय शिलाश्रय के ऊपरी भाग पर, के ऊपरी भाग पर चित्र बने हैं, चित्र बने हैं। और देखिए अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें कौन कौन से चित्र, यानी होशंगाबाद के प्रमुख चित्र, तो प्रमुख चित्र देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रमुख चित्र। इसी जगह आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देंगे, क्या प्रमुख चित्र क्या है, विशाल विशाल हाथी का चित्र, एक, दूसरा क्या है, विशाल भैंसा, विशाल भैंसा भैंसा का चित्र, ये चित्र है। और इसमें पूछा जाएगा क्या, इसकी जो है चित्रों की पृष्ठभूमि क्या है, चित्र, चित्र की भूमि, चित्र भूमि, तो चित्र भूमि किस रंग की है, ये आपसे पूछा जाएगा, किस रंग की है, तो आप जो है लाल रंग, क्या, किस रंग की है, आपको ध्यान देना है किस रंग की है, ये पीले रंग की पीले रंग की 10x6 के आकार में बनी है। इसमें और क्या है, जिराफ समूह, जिराफ जिराफ समूह, जिराफ समूह, ठीक, का चित्र है, 4 धनुषधारी, 4 धनुष धनुष धारी, 4 धनुषधारी। पांचवा देखेंगे, तो ये जो है अब पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा, इसमें बहुत बढ़िया चित्र बना है, और इसमें आखेड़ के, यानी अश्वारोही, क्या, अश्वारोही, ठीक, अश्वारोहियों का चित्र। फिर नोट पॉइंट में देखिएगा, क्या, नोट पॉइंट में देखेंगे, ये देखेंगे होशंगाबाद, होशंगाबाद
होशंगाबाद होशंगाबाद के चित्रों की खोज चित्रों की खोज 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 ठीक है, की खोज चित्रों की खोज सन 1922 ईस्वी में सन 1922 ईस्वी में मनोरंजन मनोरंजन घोष ने किया था। मनोरंजन घोष ने किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ बहुत ध्यान देना है। यानी जो है पूछा जाएगा, ये प्रमुख चित्र है, ये प्रमुख चित्र है। और फिर हम अगला जो है मोर का क्या, मोर का भी चित्र मिला है क्या, इसमें जो है मोर, तो मोर देखेंगे, मोर का बड़ा चित्र है, मोर का बड़ा चित्र मिला है और इसकी चित्र है, बड़ा चित्र है। फिर जो है आपका छठवां सातवां क्या है वन देवी आदिम आदिम वन देवी, क्या वन देवी का चित्र है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा जो है इसके बारे में जो है देखते रहिएगा। और ये किस काल की है, प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं। किस काल के मिलते हैं चित्र, प्रागैतिहासिक 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 काल के के चित्र मिलते हैं। ठीक, और देखिए अब हम चलेंगे, अगला पॉइंट लेके आएंगे भीमबेटका। कौन सा है, भीमबेटका। तो भीमबेटका गुफा के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, जो आपको परीक्षा के दृष्टि से आपको पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये भीमबेटका गुफा, ठीक है, तो भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश। कहाँ, मध्य प्रदेश। तो मध्य भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये जो है इसमें किसके अन्य चित्र मिलते हैं, किस पर चित्र मिले हैं, यानी भीमबेटका में चित्र कहाँ बने हैं, तो चित्र कहाँ बने हैं, शिलाश्रयों पर चित्र चित्र बने बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जाएगा भीमबेटका गुफा की खोज, तो भीमबेटका की गुफा की खोज विष्णु यानी विष्णु विष्णुधर वाकड़कर विष्णुधर वाकड़कर ने सन 1958 ईस्वी में भीमबेटका क्या, बेटका गुफा के चित्रों की खोज की। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज की। और देखिए, और हम देखेंगे इसके बाद क्या, इसके बाद जो है क्या देखेंगे, सन 1972 ईस्वी में, सन 1972 ईस्वी में, सन 1972 ईस्वी में कौन, और देखिए उज्जैन उज्जैन के उज्जैन के प्रोफेसर बी एन क्या है, बी एन एन मिश्रा, बी एन मिश्रा, कौन, बी एन मिश्रा ने इस पे क्या एक जो है
फिर से जो है उत्खनन कार्य करवाया था। उत्खनन कार्य कार्य करवाया करवाया था। अब आपसे पूछा जाए भीमबेटका गुफा जो है क्या है, यानी इसी को भीमबेटका गुफा को कहाँ, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में से चित्र कहाँ बने हैं, शिलाश्रय पे चित्र बने हैं। भीमबेटका गुफा की खोज किसने किया था, तो किसने खोज किया था, तो आप लोग जानते रहिएगा विष्णुधर वाकड़कर। और जो किस सन में किया गया, 1958। फिर से यानी इसका पुनः जो है उत्खनन कार्य जो है बी.एन. मिश्रा ने 1972 बी.एन. मिश्रा ने उत्खनन कार्य करवाया था। ठीक है, अब हम फिर चलेंगे क्या, ये जो है मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश भोपाल, मध्य प्रदेश, मध्य तो मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी, राजधानी धानी भोपाल, भोपाल, क्या मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से, क्या भोपाल से कितने दूरी पे, 60 किलोमीटर, कितनी 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये पूछा जाएगा भीमबेटका किस पहाड़ी पे स्थित है, तो विंध्य, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत पर स्थित है, स्थित है। भीमबेटका पूछा जाएगा भीमबेटका में जो चित्र बने हैं कितने काल में हैं, तीन, तीन काल, तीन काल में चित्र चित्र मिलते हैं, मिलते हैं। ये देखेंगे तीन काल में चित्र मिलते हैं, और इसमें हम देखेंगे भीमबेटका। अब ये पूछा गया अब किस पर्वत पर स्थित है, ये भी ध्यान दीजिए। भीमबेटका गुफा में कितने जो है गुफाएं हैं, तो कितनी गुफाएं हैं, 600, 600 गुफाएं हैं, 600 गुफाएं हैं। वर्तमान में क्या, वर्तमान में 275 गुफाओं में, 275 गुफाओं में चित्र चित्र मिलते हैं, मिलते हैं। और देखिए ये जो है यहाँ तक हम बता दे रहे हैं, और इसकी नज़दीकी स्टेशन मध्य प्रदेश यानी भोपाल भीमबेटका गुफा पे यानी जाने के लिए हम रेलवे लाइन का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए कौन सा हम रेल मार्ग स्टेशन होके जाएंगे, रेलवे लाइन, क्या रेलवे लाइन कौन है, बरखेड़ा, बरखेड़ा, बरखेड़ा व अब्दुल्लागंज, ओबे, क्या है ओबे दुल्ला गंज, क्या है यहाँ बरखेड़ा, क्या आप जो है बरखेड़ा उतरिए, आज जो है अब्दुल्लागंज उतरिए, और ये बात दोनों के मध्य में, ये स्टेशन यानी दोनों के मध्य में, मध्य मध्य में, मध्य में भीमबेटका, भीमबेटका स्थित है। यहाँ जो है भीमबेटका को क्या माना गया है, पंच पांडव, क्या पंच पांडव, पंच पांडव का निवास स्थान, निवास स्थान माना जाता है, माना जाता है। और देखिए
और भीमबेटका में हम देखेंगे क्या, भीमबेटका में सर्वाधिक जो है चित्र, क्या भीमबेटका में सर्वाधिक चित्र जो है किस काल के बने हैं। तो भीमबेटका में सर्वाधिक सर्वाधिक चित्र किस काल में बने। तो किस सर्वाधिक चित्र जो है मध्य मध्य पाषाण पाषाण मध्य पाषाण, देखिए मध्य पाषाण काल काल में बने। और देखिए भीमबेटका में सर्वाधिक रंगों का प्रयोग किया गया है। तो भीमबेटका में सर्वाधिक रंगों सर्वाधिक सर्वाधिक रंग लाल रंग का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? लाल 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 रंगों का प्रयोग प्रयोग हुआ है। और देखिए इसमें जो है कुछ जो है क्या शिकार के चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं? शिकार के चित्र मिले हैं। और जो शिकार के चित्र मिले हैं किस रंग में बने हैं? गेरू। किस रंग बने हैं? गेरू रंग में। यानी गेरू रंग को ही लाल रंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाल रंग बोला जाता है। और इसी को जो है लाल रंग को यानी गेरू रंग को ही भारतीय लाल, क्या भारतीय लाल लाल रंग लाल रंग लाल रंग कहा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम फिर देखेंगे। यानी सर्वाधिक रंग लाल व सफेद रंगों का सफेद रंगों रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और फिर अगला प्रश्न देखेंगे। ये तो आपको हम बता दिए। ठीक, भीमबेटका कि जो मध्य पाषाण काल का जो पूछा जाएगा ये कब से कब है मध्य पाषाण काल, तो आपको हम दिखाएंगे। तो मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल का ये 25,000, क्या वो तो अलग है, लेकिन यहाँ हम आपको देंगे कितना देंगे, ये 10,000 जो है 30,000 का 30,000 से लेकर के क्या 30,000 से लेकर के 10,000, क्या 10,000 ईसा पूर्व ये जो है लगभग चित्र मिले हैं। फिर दोबारा जो है एक है ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल के भी चित्र मिलते हैं। ऐतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं। और ये जो है क्या है? मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में चित्र सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक बने हैं। और ये सर्वाधिक चित्र बने हैं। और इसमें जो है ऐतिहासिक काल का समय क्या है? ये जो है 10,000, क्या 10,000 से लेकर के कितना है 700, क्या है 700 जो है ईसा पूर्व तक के चित्र मिलते हैं। ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं। और देखिए कभी कभी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी जो है ये भीमबेटका के बारे में बहुत अच्छी सी देखिए रीता प्रताप ने क्या दिया है। रीता प्रताप में टीजीटी पीजीटी कला में जितने भी कला की बुकें हैं सभी में सस्पेंशन दिया रहता है। क्या दिया रहता है? सस्पेंशन दिया रहता है। तो आप लोग निवेदन है
कि आप लोग जो है, जो भी कोई भी यदि जो है प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर जो है कोई माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के कोई भी ये जो पेपर भी बनाता है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, निवेदन ये करूंगा, कंफ्यूजन प्रश्न आप कतई न डालें। जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। आप लोग से निवेदन है, कंफ्यूजन प्रश्न क्यों नहीं डालना है ये, क्योंकि बच्चे जो पढ़ते हैं वो भ्रम में जाते हैं, और जब ज़्यादा पढ़ेंगे, अब मैंने ही बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, जैसे आपको हम आपका आ गया भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो कितनी गुफाएं हैं, 600 गुफाएं हैं। तो मान लीजिए पूछा जाए कि भीमबेटका गुफाओं में कितने चित्र मिले हैं। जब आप अविनाश बहादुर वर्मा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अविनाश बहादुर वर्मा की बात करेंगे, उसमें 475 दे रहा है कि 475 गुफाओं में चित्र मिले हैं। रीता प्रताप वैस की बुक बात कर रहा है, तो वो रीता प्रताप वैस की बुक में दे रहा है 275 चित्रों गुफाओं में चित्र मिले हैं। तो हम मान लीजिए दोनों ऑप्शन में आ गए, तब क्या करेंगे, किसको प्राथमिकता देंगे, और ये बुआ भतीज का खेला कब बंद होगा है। यानी आप लोग जो है, यहाँ भी खेला चालू हो रहा है, यहाँ भी खेला चालू हो गया है, ठीक। तो आप लोग जो है सबसे पहले जो है ये इसी में आने, इसमें जो है क्या हम देखेंगे, आदि ऐतिहासिक काल, आदि आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, ये जो है आपके चित्र मिलते हैं। और हम देखेंगे क्या, ये जो भीमबेटका में जो चित्र मिले हैं, ये भी जो है 3 स्तर में जो चित्र बने हैं, कितने स्तर में चित्र बने हैं, 3 स्तर में चित्र बने हैं। और हम ये देखेंगे क्या, ये हम देखेंगे भीमबेटका के क्या मुख्य मुख्य विषय क्या है। ये मुख्य विषय देखेंगे वन जीवों, वन जीवों, वन जीवों क्या है, वन जीवों देखेंगे, वन जीवों का आखेट, का आखेट का चित्र, का चित्र। दूसरा फिर देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें भीमबेटका में, और इसमें देखेंगे मानव समाधान, क्या हम देखेंगे प्रमुख चित्र में देखेंगे यही भीमबेटका, क्या है, भीमबेटका, भीमबेटका की प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्र। तो प्रमुख चित्र ये किस काल की है भीमबेटका, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल के चित्र, चित्र मिलते मिलते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे प्रमुख चित्र देखेंगे, तो हम देखेंगे वन, वन जीवों, वन जीवों का आखेट, आखेट पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, हम देखेंगे मानव, मानव सवा समाधान। फिर क्या है इसमें, नर कंकालों का चित्र, नर कंकालों का चित्र। फिर देखेंगे जुलूस, जुलूस, जुलूस का चित्र, का चित्र। फिर देखेंगे माता पुत्र का चित्र, माता पुत्र, माता पुत्र का चित्र, चित्र। और देखिए कुछ धनुधारी, क्या
यानी जो है कुछ धनुधारी जो है इसमें दिखाया गया है। अधिकतर जो है ये आभूषण का भी चित्र है। आभूषण 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 देखेंगे। नृत्य शिकार का चित्र देखेंगे। नृत्य शिकार नृत्य शिकार का चित्र देखें। ठीक है, 6 7। ठीक, उसके बाद क्या है, मदिरा पान। क्या, मदिरा पान मदिरा पान मदिरा पान। फिर उसके बाद जो है एक चित्र और है, अश्वारोही। 9, अश्वारोही अश्वारोही का अश्वारोही मनुष्य का चित्र। ये सब किस पे बने हैं, शिलाश्रय पे बने हैं। किस पे बने, यानी भीमबेटका के चित्र कहाँ बने, शिलाश्रयों। कहाँ बने, शिलाश्रयों बने। और भीमबेटका के गुफा के चित्र कहाँ मिलते हैं, दीवार व छत पर चित्र बने हैं। और देखिए ये जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें किसका चित्र है, जंगली सांड, हिरन बारहसिंघा बारहसिंघा बारहसिंघा। ठीक है, कि जंगली सांड, हिरन, बारहसिंघा और क्या है, जंगली भैंसा जंगली भैंसा भैंसा का चित्र, प्रमुख चित्र मिले हैं। यानी ये प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं। और देखिए कभी कभी बहुत बढ़िया है कि पूछा जाता है क्या, और इसमें जो है क्या, कम्युनिटी यानी सभा का चित्र मिला है। यानी जुलूस मीन्स क्या होता है, सभा। ठीक है, यानी सभा तो सभा यानी जुलूस जुलूस का चित्र बना है। तो ये आप लोग जानते रहिए। और मैं कुछ जो है यहाँ पे हल्का हल्का चलेंगे, क्या, कबरा पहाड़। क्या चलेंगे, कबरा पहाड़। तो कबरा पहाड़ की जो है पूछा जाएगा चित्रों को सर्वप्रथम। कबरा पहाड़ के चित्रों कबरा पहाड़ के के चित्रों को सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रथम सर्वप्रथम सन 1931 ईस्वी में अमरनाथ नाथ दत्त ने किया था। अब फिर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, और ये अगले चला जाएगा। इसी के अंतर्गत क्या है, इमली खो इमली खो इमली खो का भी चित्र देखेंगे। क्या, इमली खो का भी चित्र देखेंगे। यहाँ इमली खो में क्या है, लश्करिया है, जम्मू दीवानी। इमली खो में सांभर की आखेट, क्या है, सांभर के आखेट का चित्र है। आखेट, सांभर के आखेट के चित्र बने हैं। और देखिए महादेव बाजार बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेव
महादेव बाजार। तो महादेव बाजार से अब पूछा जाएगा क्या? महादेव बाजार। तो महादेव बाजार से क्या मिला है? महादेव बाजार। तो महादेव बाजार, 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 महादेव बाजार से क्या मिला है? तो आप लोग देखेंगे विशाल, क्या? विशाल, विशाल बकरी का चित्र, विशाल बकरी का चित्र, चित्र मिला है, मिला है। और देखिए इसमें जो है कुछ जो है गाय चराते हुए, क्या? गाय, गाय चराते हुए, चराते, गाय चराते हुए, क्या? गाय चराते हुए चरवाहे, चरवाहे। और एक चित्र क्या है? सितार, सितार वादक, सितार वादक का चित्र। फिर जो है और क्या है? हाथी पर सवार, हाथी पर सवार, सवार भैंसा, भैंसा का, भैंसा का शिकार, शिकार, शिकार करते हुए, करते हुए। ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या? गंधर, क्या है? गंधर्व देखेंगे, गंधर्व, गंधर्व क्या दिया है? इनमें दिया है गंधर्व, क्या दिया है? गंधर्व मुख देवता, मुग्ध देवता, गंधर्व मुग्ध देवता। अब देखेंगे पहाड़गढ़, क्या देखेंगे? पहाड़गढ़। तो पहाड़गढ़ देखेंगे तो पहाड़गढ़ पूछा जाएगा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो पहाड़गढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? ग्वालियर का, ग्वालियर से 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर मरोना जनपद में, यानी मरोना जनपद में, जनपद में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है ये आप जानते रहिएगा। किस नदी के किनारे स्थित है? ये आसान नदी, क्या? आसान, आसान नदी के किनारे, के किनारे, किनारे स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाएगा क्या? इसमें जो है कितने वर्ष से लेकर के चित्र मिले हैं? पहाड़गढ़ में कितने वर्ष से चित्र मिले हैं? 10,000। क्या देखेंगे? 10,000 का है कि 25,000? इसमें पहाड़गढ़ यानी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के, क्या? 10,000 ईसा, ईसा पूर्व से लेकर, लेकर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक। और जो है 100, क्या? 100, 100 वर्ष का, यानी 100 वर्ष, 100 वर्ष पूर्व के चित्र मिले हैं। और देखिए गुफाएं मिली हैं। और इसके बाद जो है क्या? ये पहाड़गढ़ में क्या 25,000, क्या? पहाड़गढ़ में 25,000। और देखिए 25,000 ईसा पूर्व के, 25,000 ईसा पूर्व के, ये 25,000 ईसा पूर्व के अनेक क्वेश्चन लिखेंगे। उच्च पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण युग, ठीक है। यानी नव पाषाण युग, नव पाषाण, पाषाण युग, नव पाषाण युग। ये पूछा जाएगा नव पाषाण युग
के चित्र यानी गेरू रंग। क्या है? गेरू रंग। तो गेरू रंग में देखेंगे क्या? गेरू रंग। तो गेरू रंग में बने हैं। और इसके जो है इस पहाड़गढ़ का पहाड़गढ़ गुफा की खोज किसने किया था? डीपीएस दरकेश ने किया था। कौन किया था? डीपीएस। क्या है? डीपीएस दारिकेश। दारिकेश डीपीएस दारिकेश ने पहाड़गढ़ के क्षेत्र पहाड़गढ़ के क्षेत्र कियोरपुर कियोरपुर देखेंगे कौन है? कियोरपुर कियोरपुर चित्रों को बताया है। और देखिए इसमें जो है पहाड़गढ़ में प्रमुख चित्र क्या है? प्रमुख चित्र। ये प्रमुख चित्र क्या है? इसमें हम देखेंगे क्या है? इसमें 1500 वर्ग में फैली में फैली में फैली मधुमक्खी के मधु मधुमक्खी। ये देखेंगे मधुमक्खियों 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 के के छत्तों छत्तों से भरी हुई चित्र मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है कुछ और जो है आपके लिए आता है कि ये हम देखेंगे रायगढ़। तो रायगढ़ ये कल हम बताएंगे। रायगढ़ से हम स्टार्ट करेंगे। रायगढ़ कहाँ है? रायगढ़। तो रायगढ़ पहले क्या था? आपके मध्य प्रदेश में था। अब इस यानी वर्तमान समय में क्या? वर्तमान समय में कहाँ है? छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़। ये हम आपको यहीं से अब हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। सिंगनपुर भी अब छत्तीसगढ़ में चला गया है। ठीक है। मैं अब कल क्या लेके चलेंगे? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल लेके चलेंगे। क्या चलेंगे? छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल स्थल ये हम कल आपको ऑनलाइन क्लास लेके आएंगे। और आप लोग जो है धैर्य बना करके धीरज बना करके खूब बढ़िया से अध्ययन करिए। अभी आप लोग के पास समय है। और सबसे ज़्यादा हम ज़्यादा क्या पढ़ाते हैं वो आप लोग जानते भी हैं। मैं पाश्चात्य कला क्या पाश्चात्य कला और इंडियन आर्ट और जो है फंडामेंटल जो कला की धड़कन कही जाती है। क्या कही जाती है? कला की धड़कन कही जाती है। मैं सबको समकालीन कलाकार और आधुनिक कलाकार सभी को मैं एक साथ इंक्लूड किया हूँ। जिसमें मैं 150 चित्रकारों को पढ़ाऊंगा। और 150 चित्रों में कम से कम 40-45% जो भी बनता है आपको मिले। टीजीटी और पीजीटी कला माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के लिए मैं आपको इतना अच्छा मटेरियल दे दूंगा कि आपको कोई माई क्लास सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता। ये मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप केवल धीरज रख करके और चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में आप लोग जो है सभी ऑनलाइन छात्र छात्र और छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग एकदम नोट्स कंप्लीट करते हुए चलिए। और आपका सिलेक्शन श्योर है, सर्टेन है।
लेकिन पाश्चात क्या पाश्चात और फंडामेंटल मेरा किसी को आप मैटर मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ट्रिक में बताऊंगा। जैसे मैं ट्रिक पढ़ाता हूँ उसी तरह मैं आपको हर चीज, गोपाल सेवा में है, इसका भी ट्रिक है। ठीक, किस वाद के कलाकार हैं? प्रभाववाद के कलाकार यानी गोपाल सेवा में है। यथार्थवाद के कलाकार क्या हैं? तो आपको याद करना है, तो कूदो यानी कूद गए, तो जब कूद गया तो याद हो गया कि नहीं? यथार्थवाद के कलाकार मनोधोमी और कुर्बे हैं। मैं इसी जो है अगला टर्म आप लोग को लेके आएंगे। और आपके हार्दिक शुभकामनाएं। आज इसी क्लास के बाद जो है मैं अपना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।